मरते समय हमको करना क्या बोला है? वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, मतलब वो ओंकार स्थिति, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। संक्षेप में से बता रहा है, मैं विस्तार से सिखा रहा हूं आपको। तो नीचे 12-13 देखना। मरते समय करना क्या बोला है? सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर, मतलब तुम्हारे सारे सेंस ऑर्गन्स के काम सब रोक के, खाना बिना खाना है तो अभी नहीं खाने का, वो इच्छा सब छोड़ के, नाक भी के तो बाकी सब सूंघने का नहीं है, अभी कान भी तो सुनने का नहीं है, देखने का नहीं है, वो स्थिति में जाकर, तथा मन को रुद्र देश में स्थिर करके, मतलब हृदय में, मतलब निस्वार्थ करते हुए, कुछ कारणवश मुझे ये फायदा चाहिए इसलिए साधना नहीं करनी है, मन को रुद्र देश में स्थिर करके, मतलब अनकंडीशनल लव फॉर दैट लॉर्ड के साथ, फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके, मस्तक में मतलब तीसरे नेत्र पे लेके जाना, गुरु तत्व से मिलन होना, मतलब गुरु का स्मरण करते हुए तीसरे नेत्र में प्राण पूर्ण उधर लाइफ फोर्स एनर्जी पूरा एकत्रित करते हुए परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर, जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, वो स्थित होकर जो पुरुष, मतलब जो करने वाले को जो पुरुष करके बोला है, पुरुषेति पुरुष, वो तुम ही स्वयं वो परमेश्वर हो, वो पुरुष, वो पद्मी ने ओम एक अक्षर रूप ब्रह्म बोला है ना, एक अक्षर रूप ब्रह्म दिखता है कि नहीं दिखता है? नहीं तो एरो करके दिखाओ उधर उनको, नहीं समझ में आता है कहां बोल रहा हूं। एक अक्षर रूप ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म समझा सबको? अक्षर ब्रह्म कि नहीं समझ में आ रहा है? वैसा ही दूसरा ब्रह्म कौन सा बोला? ध्वनि वाला, शब्द ब्रह्म, और तीसरा सिर ब्रह्म। तो ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, और उसके अर्थ स्वरूप, अर्थ कौन देखेगा? अर्थ समझना चाहिए बोला है, अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म। तो ये जो निर्गुण ब्रह्म है वो ओरिजिनल है, अक्षर रूप ब्रह्म तो उसका वाचक है। वहां पहुंचने के लिए उसका अर्थ समझ लो पहले। उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ, किसका चिंतन करने को बोला है? अक्षर रूप ब्रह्म का चिंतन करने को बोला है कि निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करने को बोला है? चिंतन किसका करना है? पर मैं निर्गुण को जानता ही नहीं हूं, तो मुझे समझता ही नहीं, तो मेरा ये अक्षर का ओम बोल के फायदा नहीं। इतना समझ में आ रहा है क्या? ये मैंने भगवत गीता पढ़ा के दिखा रहा हूं। उस निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। तो ये कौन करेगा काम? अक्षर ब्रह्म के पीछे पड़े। 8वां अध्याय 5वां श्लोक पे जाना। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में भी, च लिखा है कि नहीं वहां ऊपर? च पढ़ो उधर, च। अंत काले च, च मतलब एंड, अंत काल में भी। एंड वो च शब्द हमेशा भूल जाते हैं, लोगों को लगता है अंत काल में ही ओम मुझे बोलना है, तो अंत काल में ओम बोला तो मोक्ष नहीं होता। अंत काले च, च मतलब एंड, और शंकराचार्य जी ने इस च शब्द के ऊपर इतना निरूपण किया हुआ है, इस च शब्द के ऊपर उनका विश्लेषण, उनकी टीका, शायद उसी के ऊपर कुछ पन्ने उन्होंने दे दिए, वो च शब्द के ऊपर। अंत काले च मामेव, एंड पूरा लाइफ, एंड एट द एंड मोमेंट जो करता है उसको मोक्ष बोला है। जो पुरुष अंत काल में भी, तो में भी का मतलब क्या होता है? में और भी, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? अंत काल में भी, वो भी शब्द का महत्व बताओ। वो समझ में आ रहा है क्या? भी में इवन इन द लास्ट टाइम बोला है, मतलब इन द पहला टाइम्स में भी वो करता होगा कि नहीं? जो पुरुष अंत काल में भी मुझे ही स्मरण करता हुआ, मतलब पहले गर्लफ्रेंड को स्मरण करते हुए लास्ट को ओम बोलेगा तो उसको मोक्ष नहीं है। इतना समझ में आ रहा है क्या?
जो पुरुष अंतकाल में भी मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है? मुझे मेरा अंतकाल ही समझ में नहीं आता कब है। मैंने कल ही बताया, जन्म के लिए 9 महीने पहले वार्निंग तो मिलती है, मरते टाइम 9 सेकंड का भी वार्निंग नहीं मिलता। इसलिए मेरे को लास्ट मिनट का मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकता कि अभी ओम बोलूं। इसलिए हर मोमेंट लास्ट मिनट समझते हुए मुझे करना होगा। नेक्स्ट श्लोक देखना। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। लास्ट मोमेंट तुमको पता नहीं कब होगा, बराबर कि पता है? तो लास्ट मिनट में तुम्हारा ओमकार आएगा, ये डिपेंडेंट ही होगा अगर जीवन भर ओम किया होगा तो। नहीं तो तुम्हारा अंत क्षण में आपको वही इच्छा होगी, वही तो सोचोगे जिसकी गति होनी है। तो उसका क्या बोला है? अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है। अरे गुलाब जाम खाना है, गुलाब जाम समोसा नहीं मिला, वो आईसीयू में जाके भी किया। अगले जन्म किधर हलवाई के बाहर तुम्हारे भिखारी घर के जन्म भी हो सकता है, किसी आमिर घर में खाना बहुत है पेटू बन के आ सकते हो। अरे वो काम वासना, वो लास्ट को भी कुत्ता दिखा वो क्रिया करते हुए, तो अगले जन्म में आप वैसा या वेश्यालय जैसा उधर जन्म हो सकता है, या और कुछ तो पशु हो सकते हैं, याद रखना। तो अंत में जो स्मरण हुआ, अंत में गुरु गुरु किया तो गुरु के पास वापिस एक बार जन्म होगा। तो जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है। एंड लास्ट मिनट को किस चीज का स्मरण होता है मालूम है? वही जो पूरा जीवन का सार था, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। समझ में आ रहा है? तुमको लास्ट मिनट को ओम याद ही नहीं आएगा अगर पूरा जीवन भर बेटा 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 पैसा 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 टेंशन किया होगा। तो जो कुछ भी गुरु सत्संग सब कुछ किया होगा, प्रीडोमिनेंट जो विचार होगा ना, उस दिन मरने से पहले वो विचार आएगा। नेक्स्ट श्लोक देखना, इसीलिए वो एडवाइस क्या देता है। इसीलिए है अर्जुन, तू सब समय, सब समय का मतलब क्या? सब समय का मतलब क्या? तस्मात सर्वेषु कालेषु, है ना? मां मनुस्मरत युद्ध भी कर चलेगा। ये इसलिए अर्जुन तू सब समय मेरा निरंतर स्मरण कर और युद्ध भी कर। मतलब जो कार्य करना है वो सफेद बाल के साथ युद्ध करना है तो डाय लगाते टाइम भी, और ओम बोलते हुए, और ओम क्या है समझते हुए, मेरे अंदर ये टेम्पररी है, युद्ध विद्ध सब टेम्पररी होता है, मेरा रोग है, मेरा शरीर के साथ मेरा युद्ध है। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगा। आगे बोलता है, हे पार्थ यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप, अभ्यास लास्ट मिनट में हो सकता है क्या? अभ्यास लास्ट मिनट में होता है। अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। समझा? थोड़ा थोड़ा कि बहुत कुछ, कि नया कुछ तो अवेकनिंग हो गया, कि नया कुछ भी नहीं समझा? अंत मति सो गति बराबर है, लेकिन अंत में मति कौन सी होगी वो मैं बता रहा हूं। पूरा जीवन की जो गति आपने करके रखोगे वही अंत में मति होगी, और उसके अनुसार ही उल्टी गति होगी। तो इट इज नॉट लास्ट मिनट में ओम बोलना, वो जीवन में ओम को पहले समझ लेना, समझते हुए अक्षर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म के अनुसार बोलना, तो ही उसका लाभ देता है। या तो किसी ने वो ओम एक्चुअली सुना है समझा है, उससे तुमको दीक्षा लेनी होगी, एंड धीरे धीरे उनसे भी उसका अर्थ समझ लेना ही होगा। लाखों लोगों में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को सुनने के लिए अंतरयोग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन परिवर्तन करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतरयोग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। चलिए हम सब ज्ञान के महासागर, क्रांतिकारी महानायक
आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को एक स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद।